अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3 का पार्ट 4। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टॉप एंड फ्रिस्क, सर्च एंड सीजर और अरेस्ट के बारे में। सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ स्टॉप एंड फ्रिस्क। नाउ अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द पुलिसिंग प्रैक्टिस ऑफ स्टॉपिंग अ पर्सन ब्रीफली इन ऑर्डर टू सर्च देम फॉर वेपन्स और प्रोहिबिटेड आइटम्स। मतलब कि पुलिस का किसी भी इंसान को ब्रीफली थोड़े देर के लिए रोकना इन ऑर्डर टू सर्च दैम, ताकि वो उन्हें सर्च कर सकें फॉर वेपन्स और प्रोहिबिटेड आइटम्स, कि कहीं उनके पास कोई वेपन्स या कोई ऐसी अशिया तो नहीं जो कि गैर कानूनी है या जिनका कानून में मना किया गया है। अब हम मीडियम वेबस्टर डिक्शनरी की एक डेफिनेशन उसको पढ़ लेते हैं। अ स्टेट लॉ दैट अलाउज अ पुलिस ऑफिसर टू स्टॉप एनी पर्सन विदाउट मेकिंग एन अरेस्ट। इसमें अरेस्ट नहीं किया जाता, बेस्ड ऑन अ रीजनेबल सस्पिशन। उसे रोका भी किस बेस पे जाएगा कि उस पर कोई शक हो, रीजनेबल सस्पिशन हो दैट द पर्सन हैज़ कमिटेड और इज अबाउट टू कमिट अ क्राइम, कि आया या तो उस पर्सन ने क्राइम जो है वो कमिट किया है या हो सकता है कि वो करे। इसका पढ़ लेते हैं। द सिचुएशन इन विच अ पुलिस ऑफिसर हु इज सस्पिशियस ऑफ एन इंडिविजुअल डिटेन्स द पर्सन एंड रन्स हिज हैंड्स लाइटली ओवर द सस्पेक्ट्स आउटर गारमेंट्स टू डिटर्मिन इफ अ पर्सन इज कैरिंग अ कंसील्ड वेपन। ऐसी सिचुएशन जिसमें कि पुलिस ऑफिसर किसी भी जिस पे शक हो उसे रोके, किसी उस इंडिविजुअल को, उसके हाथ जो है वो पीछे को जिस तरह बांध दिए नहीं जाते लेकिन उसके हाथ जो पीछे करा दिए जाते हैं और उसके आउटर गारमेंट्स को हाथ लगा के टैप करके चेक किया जाता है कि कहीं इसके पास कोई वेपन या कोई और चीज़ तो नहीं है, तो इसको बोला जाता है स्टॉप एंड फ्रिस्क। इसके हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स ऑफ स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशंस, इसको स्नैप चेकिंग भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहला फीचर है अ नेसेसिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर, that the police must have the power to make snap checking on basis of suspension in order to maintain law and order and prevent crimes is beyond dispute। इससे मुराद यह है कि अब ऐसे नहीं कि जैसे पुलिस का दिल किया जहाँ दिल किया वहाँ मुँह उठा के नाके लगा दिए, नहीं। इसका पर्पस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना है। लॉफुल प्रोसीजर आर सैंक्शनड अंडर पुलिस ऑर्डर 2002। पुलिस ऑर्डर 2002 में आर्टिकल 125 में इसकी परमिशन है। ओपन टू अब्यूज, it can be open to abuse. However, this random snap checking is open to abuse by the police authorities. Most of the people who are stopped for checking feel aggrieved by the behavior of police officials. अब पुलिस जो है वो जब किसी को स्नैप चेकिंग के लिए रोकती है तो उन्हें हरासा भी किया जाता है, तो इट इज़ ओपन टू अब्यूज। आर्बिटरी मतलब कि ये रैंडम है, किसी भी इंसान को रोक लिया जाता है और किसी भी इंसान को जाने दिया जाता है। तो क्या पता है जिस इंसान को रोका जा रहा है वो मासूम हो, जिसको जाने दिया जा रहा है वो कल्प्रिट हो। अ मेजर कॉज ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज अगेंस्ट पुलिस, पुलिस के खिलाफ जो ज़्यादातर शिकायतें आती हैं ना वो इसकी वजह से भी आती हैं कि पुलिस लोगों को रोक के हरासा करती है। इसमें ना हाउ टू रिफॉर्म द प्रोसेस, अब इस प्रोसेस को रिफॉर्म कैसे किया जाए। सबसे पहले फ्रेमिंग ऑफ एसओपीज बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, तो इनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए। उसके बाद इंश्योरिंग सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द सिटीजन स्टॉप फॉर चेकिंग, जिस शहरी को रोका जा रहा है स्नैप चेकिंग के लिए इंश्योर किया जाए कि उसकी जो इज्जत नफ्स है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खराब ना हो, उसको हरास ना किया जाए। इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन कैमरास, जहाँ पर स्नैप चेकिंग लगाई गई है वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हो। टोल फ्री कंप्लेंट नंबर एट पुलिस पिकेट्स, टोल फ्री कंप्लेंट नंबर होना चाहिए कि अगर पुलिस किसी के साथ बदतमीजी कर रही है तो उनकी उसी टाइम शिकायत की जा सके। पीरियोडिक विजिट्स ऑफ द हायर ऑफिशियल्स जो हैं वो बार बार वहाँ पर विजिट करें, देखें कि क्या लोगों को कहीं तंग तो नहीं किया जा रहा। बिहेवियरल ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, जो स्टाफ स्नैप चेकिंग पे है उनकी एक बिहेवियरल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि लोगों के साथ किस तरह सलूक करना है, किस तरह उन्हें रोकना है, किस तरह उनसे बातचीत करनी है। एजुकेटिंग द पब्लिक एट लार्ज, लोगों को इस बारे में आगाह किया जाए। अप्लाइंग इनोवेटिव टेक्निक सच एज मिस्ट्री शॉपिंग, मिस्ट्री शॉपिंग जिसे बोला जाता है कि जैसे अब अपने जो पुलिस वाले हैं उन्हें सिटीजन्स के भेस में वहाँ पर उस रास्ते पे भेजा जाए कि देखा जाए कि वहाँ पर जो स्नैप चेकिंग पे ऑफिसर्स हैं वो लोगों के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं, इसको बोला जाता है मिस्ट्री शॉपिंग। तो इस तरह की टेक्निक्स वहाँ यूज़ की जाए। स्नैप चेकिंग और स्टॉप एंड फ्रिस्क इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पुलिस प्रोसीजर, ये मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पुलिस प्रोसीजर है। क्यों है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि ऐसा भी होता है कि समटाइम्स मासूम लोगों को रोक के हरासा किया जाता है और जो मुलजिम होते हैं वो आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। दिस टाइप ऑफ लिमिटेड सर्च अकर्स व्हेन पुलिस कन्फ्रंट्स अ सस्पिशियस पर्सन इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट अ क्राइम फ्रॉम टेकिंग प्लेस। ये कब होता है कि जब किसी भी इंसान को सस्पिशियस पर्सन जिस पे शक हो उसे रोका जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है ताकि कोई क्राइम वो ना कर सके। द पुलिस फ्रिस्क पैट डाउन द पर्सन फॉर वेपन्स एंड क्वेश्चन द पर्सन, पुलिस क्या करती है उस आदमी को रोकती है और उसके जो आउटर गारमेंट्स हैं उनको पैट करके देखती है, हाथ लगा के चेक करती है कि कहीं इसके अंदर कोई हथियार तो नहीं छुपाया हुआ, और उससे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। आ स्टॉप इज डिफरेंट फ्रॉम एन अरेस्ट, स्टॉप जो ये अरेस्ट से डिफरेंट है। इट इन्वॉल्व्स ओनली अ टेम्परेरी इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स लिबर्टी, ये सिर्फ एक पर्सन की जो आज़ादी है उसके साथ एक टेम्परेरी सा जो है इंटरफेरेंस होती है। इफ द ऑफिसर अनकवर्स फर्दर एविडेंस ड्यूरिंग द फ्रिस्क, अगर तो उसके पास से कोई गैर कानूनी चीज़ जो है वो मिल जाती है तो फिर ये जो स्टॉप एंड फ्रिस्क है ये अरेस्ट की तरफ लेके जा सकता है। द स्टॉप में लीड टू एन एक्चुअल अरेस्ट, बट इफ नो फर्दर एविडेंस इज फाउंड पर्सन इज रिलीज, लेकिन अगर उसके पास से कुछ नहीं मिला तो उसे जाने दिया जाएगा। अनलाइक फुल सर्च से अनलाइक फ्रिस्क इज जनरली पैटिंग डाउन आउटर क्लोथिंग, फुल सर्च में होता है कि इंसान को जो है वो फुल सर्च किया जाता है, लेकिन फ्रिस्क में क्या होता है कि बस उसको आउटर गारमेंट से ही पैट किया जाएगा, देख लिया कुछ नहीं है तो जाने दिया। इफ द ऑफिसर फील्स व्हाट सीम्स टू बी अ वेपन, अगर ऑफिसर को लगे कि वेपन है द ऑफिसर में देन रीच इनसाइड, फिर वो उसके अंदर की तलाशी ले सकता है। इफ नो वेपन इज फाउंड, अगर कोई नहीं मिलेगा द सर्च में नॉट इंक्लूड फर्दर देन आउटर क्लोथिंग, तो फिर उसकी आउटर क्लोथिंग से ज़्यादा उसकी तलाशी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है सर्च एंड सीजर। सर्च क्या होता है? हंट बाय लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स फॉर प्रॉपर्टी और कम्युनिकेशंस बिलीव टू बी एविडेंस ऑफ क्राइम एंड द एक्ट ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सर्च में क्या होता है कि किसी भी जगह की तलाशी ली जाती है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स देते हैं किसी प्रॉपर्टी की के मतलब हो सकता है कि वहाँ पर कोई क्राइम का एविडेंस मिल जाए इसलिए। और उसके बाद सीजर क्या होता है
द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी बाय लीगल राइट और प्रोसेस। फिर अगर उस प्रॉपर्टी से या उस पर्सन से कुछ गैर कानूनी मिल जाता है, फिर उस प्रॉपर्टी या उस पर्सन का चार्ज ले लिया जाता है, उसे सीज कर दिया जाता है। अ सर्च इज अ प्रोसेस कंडक्टेड बाय ऑथराइज्ड एजेंट्स ऑफ द लॉ going through part or all of individual's property looking for specific items that are related to a crime that they have reason to believe has been committed। अब सर्च एक ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें कि एक ऑथराइज एजेंट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी की सर्च करते हैं फॉर द सेक ऑफ एविडेंस, कि उन्हें पता हो, उन्हें शुबा हो कि वहाँ पर एविडेंस जो है किसी भी क्राइम के मुतालिक मौजूद है या हो सकते हैं। अ सीजर हैपन्स इफ ऑफिसर टेक पोजेशन ऑफ आइटम्स ड्यूरिंग सर्च। अगर सर्च के दौरान उस प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है उसको अपने अंडर ले लिया जाए, चार्ज उस पर ले लिया जाए, तो उसको बोला जाएगा सीजर। उसको सीज कर दिया जाए उस प्रॉपर्टी को, उसको बोलते हैं सीजर। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। It is a procedure in many civil law and common law legal system by which police or other authorities and their agents who suspecting that a crime has been committed commence search of a person's property and confiscate any relevant evidence found in connection to the crime. Same thing. Some countries have certain provisions in their constitutions that provide the public with right to be free from unreasonable searches and seizures. अब कुछ कंट्रीज में इसके खिलाफ लॉ है कि अगर कोई इंसान चाहे तो वो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी का सर्च जो है वो देने से मना कर सकता है। This right is generally based on the premise that everyone is entitled to a reasonable right to privacy. ये किस प्रीमिस के अंदर आता है कि हर इंसान को हक है, एक रीजनेबल राइट है कि वो अपनी प्राइवेसी को इंश्योर करे। दो स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन में वेरी। दिस राइट कैन ऑफन रिक्वायर लॉ एनफोर्समेंट टू ऑब्टेन अ सर्च वारंट और कॉन्सेंट ऑफ द ओनर। अब फिर उस सूरत में क्या होगा कि या तो उन्हें सर्च वारंट चाहिए होगा और सर्च वारंट के साथ साथ जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का उसकी मर्जी भी, उसकी कॉन्सेंट भी, अगर वो चाहेगा तो दी जाएगी। बट इट डिडंट हैपन एवरीवेयर, इट हैपन इन सम ऑफ द कंट्रीज। Before engaging in any form of search and seizure mentioned in Article 96 to 103 of CRPC, सर्च एंड सीजर के बारे में आर्टिकल 96 टू 103 ऑफ CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सारा बताया गया है। अब पढ़ लेते हैं अरेस्ट के बारे में। Now, according to Oxford Dictionary, arrest is defined as the action of seizing someone and taking them into custody। किसी इंसान को रोकना और उसको अपनी कस्टडी में ले लेना, इसको बोला जाता है अरेस्ट। Now, according to Black Laws Dictionary, arrest is the taking or keeping of a person in custody। किसी इंसान को अपनी कस्टडी में ले लेना by legal authority के मुताबिक, especially in response to a criminal charge, स्पेशली अगर उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज हो, स्पेसिफिकली the apprehension of someone for the purpose of securing the administration of law। इसका पर्पस क्या होना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ जो कानून की पासदारी है उसको यकीनी बनाया जाए। Who can arrest? अब अरेस्ट कौन कर सकता है? सबसे पहले मजिस्ट्रेट, पुलिस और जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस बोला जाता है जो कोई भी जुडिशियल ऑफिसर है उसको अगर तैनात किया गया है पीस कायम करने के लिए, अमन कायम करने के लिए, अमन अमान की सूरत हाल देखने के लिए, उसको बोला जाता है जस्टिस ऑफ पीस। तो वो भी अरेस्ट कर सकता है। मैनर एंड कंडीशन ऑफ अरेस्ट। अब कंडीशंस ऑफ अरेस्ट क्या होंगी? अरेस्ट हाउ टू बी मेड, किस तरह इन CRPC 46 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आर्टिकल नंबर 46 में बताया गया है कि अरेस्ट जो है वो किस तरह की जा सकती है। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। अब जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसकी जो बॉडी है उसको टच करेंगे और उसको कन्फाइन करेंगे, उसको भागने नहीं दिया जाएगा अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। जब तक कि वो खुद को फिर हवाले ना कर दे कि ठीक है मैं भागूंगा नहीं, अपने मुंह से ये अल्फाज ना बोले या अपने एक्शन से इस तरह ना जाहिर करे कि ठीक है वो भागेगा नहीं, तो उसकी बॉडी को पकड़ के रखा जाए। रेजिस्टिंग एंडीवर टू अरेस्ट, अगर वो रेजिस्ट कर रहा है गिरफ्तारी देने से, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट, अगर वो फोर्स लगा रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, द एंडीवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, या सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल मीन नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो हर मीन यूज कर सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए। नथिंग इन दिस सेक्शन गिव अ राइट टू कॉज द डेथ, बट इस उसको गिरफ्तार करते हुए किसी के पास ये हक नहीं है कि उसके ऊपर इतनी फोर्स लगाए कि वो मर जाए। Who is not accused of an offence punishable with death or with imprisonment for life, unless उसके ऊपर जो जुर्म है कोई ऐसा ना हो कि उसकी सज़ा मौत हो या फिर उम्र कैद की सज़ा हो, इसने इतना बड़ा जुर्म ना किया हो, तब तक उसे अरेस्ट करते हुए मारा नहीं जा सकता। मतलब इसका राइट उनके पास नहीं है। अब अरेस्ट विद वारंट। वारंट इज़ अ रिट। रिट क्या होता है? एक कोई भी अदालत की तरफ से कोई भी एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जिसमें कि परमिशन होती है किसी को अरेस्ट करने की, या कोई भी हुक्मनामा लिखा हुआ, उसको वारंट बोला जाएगा। वारंट इज अ रिट परमिटिंग और डायरेक्टिंग समवन टू टेक सम एक्शन। फ्रीक्वेंटली द टर्म रेफर्स टू अ रिट फ्रॉम अ जज, ये कोई जज देता है। परमिटिंग लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल टू टेक सम एक्शन सच एज मेक एन अरेस्ट, सर्च अ लोकेशन और सीज सम पीस ऑफ प्रॉपर्टी। रिट किस किस लिए होती है? वारंट जो है वो किसी को गिरफ्तार करने के लिए, किसी लोकेशन को सर्च करने के लिए, या किसी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए। अब विदाउट वारंट अगर एन अरेस्ट विदाउट वारंट कैन बी मेड, वो विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है। व्हेन द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, जब पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर रहा है, हैज अ प्रोबेबल कॉज फॉर डूइंग सो, उसके पास कोई ठोस वजह मौजूद हो ऐसा करने की। दिस नॉर्मली हैपेंस इन अ केस ऑफ अर्जेंसी। ऐसा ज्यादातर किस केस में होता है कि जब कोई बहुत ही जल्दी हो, कि कोई भी आप जुर्म करता हुआ किसी को देख रहे हैं, अब इतना टाइम नहीं है कि आप पहले उसके लिए वारंट लेने जाते हैं तो वो भाग जाएगा, तो इस केस में आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ वारंट, फॉर एग्जांपल व्हेन क्रिमिनल कमिट अ क्राइम, जब किसी क्रिमिनल ने क्राइम कमिट किया इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर के सामने, तो वैसा तो नहीं होगा ना कि वो कहेगा कि तुम यहाँ रुको मैं जरा तुम्हारा वारंट लेके आता हूँ, तो उसको फिर विदाउट वारंट ही अरेस्ट करना पड़ेगा। आर्टिकल 46 पार्ट 2, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट, अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो फिर सारे मीन्स यूज करेंगे उसको अरेस्ट करने के। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट देन इट इज नेसेसरी, उसके ऊपर उससे ज्यादा जोर नहीं लगाना जितने की जरूरत है। ये ना हो कि उसको इतना जोर लगाएं कि वो मारी जाए।
47, Article 47. If any person acting under a warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place, the person residing in or being in charge of such place shall, on demand of such person acting as aforesaid or such police officer, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein. अब ये सर्च से मुतालिक है. अगर किसी भी पर्सन को आपने कोई भी मुजरिम जो है वो भाग गया, अब आपको लग रहा है कि वो इंसान जो है इस घर में छुपा है जाके, अब अगर तो आपको पूरा यकीन है कि वो इंसान उस घर में है, तो आपके पास यह हक है कि आप उस घर में एंटर हो सकते हैं और उसको वहाँ सर्च कर सकते हैं. बट आर्टिकल 48 सेज इफ इंग्रेस टू सच प्लेस, अगर उस घर के अंदर जो दाखिला है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 47, वो 47 के तहत नहीं हो रहा, कि मतलब कि जो ऑनर है वो नहीं मान रहा. इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for a police officer to enter such place to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of a person to be arrested or of any other person. अगर कोई घर में मौजूद नहीं है या कोई आगे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो पुलिस ऑफिसर वो दरवाज़ा या खिड़की तोड़ के अंदर जा सकता है. दिस इज आर्टिकल 48. नाउ रिलेटेड टू वुमेन, अगर घर में औरतें मौजूद हैं, आर्टिकल 48 कहता है कि इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ वुमेन, अगर उस घर में जो है वो औरतें मौजूद हैं या किसी औरत का ही घर है, पर्दा करती है और मर्दों के सामने नहीं आती, सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शेल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो उस अपार्टमेंट में एंटर होने से पहले गिव नोटिस टू सच वुमेन, नोटिस देगा दैट शी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ, कि या तो वो घर से बाहर आ जाए या फिर उसको पर्दा कर ले या ऐसी जगह पे बैठ जाए कि वो फिर उसको तंग ना किया जाए. एंड देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंटर, फिर आप उसके बाद एंटर कर सकते हैं. आर्टिकल 49 क्या कहता है? एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर, किसी भी आउटर इनर डोर या विंडो को पुलिस ऑफिसर ओपन कर सकता है ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ. अब क्या है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या उसके जो साथी हैं वो फंस गए हैं, किसी भी अरेस्ट करने के लिए गए थे या सर्च करने के लिए गए थे, उनको जो है वो घर में बंद कर दिया गया, तो वो उनके पास ये राइट है कि वो उस घर की कोई भी खिड़की दरवाज़ा तोड़ के खुद भी बाहर जा सकते हैं, और अगर वहाँ पर किसी को किडनैप करके रखा गया या गमाल बनाया गया तो उसको भी इस तरह छुड़वाया जा सकता है. एंड ओनली अ वुमेन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ वुमेन सस्पेक्ट और क्रिमिनल, और एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही वुमेन सस्पेक्ट को अरेस्ट कर सकती है. मेल पुलिस ऑफिसर वुमेन सस्पेक्ट को अरेस्ट नहीं कर सकता. मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, अब विदाउट वारंट अरेस्ट कैसे किया जाएगा? आर्टिकल 54 पार्ट 1, एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned. कोई भी इंसान जो किसी ऐसे ऑफेंस ऐसे में मुलविस है जो कि कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल मतलब जिसका कि पता है, जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग, कि इसकी सज़ा है और ये एक बड़ा जुर्म है, तो उस और वो इंसान जो है वो सामने है, तो उसको जो है विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है. एनी पर्सन हैविंग इन हिज पोजेशन अ वेपन, अगर कोई इंसान सर्च के दौरान जो है उसके पास से कोई वेपन निकल आया या कोई इलीगल चीज़ निकल आई है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, और उसके पास उसका कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं है, उसके पास उस वेपन का कोई लाइसेंस नहीं है, तो फिर उसे भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है. अब और किस किस को गिरफ्तार किया जा सकता है विदाउट वारंट? एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज, अब अगर कोई मफरूर है तो उसे भी बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है. एनी पर्सन इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग. अब कोई भी ऐसा इंसान जिससे कोई ऐसी चीज़ निकली है जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, जो कि चोरी की हुई है किसी की, मतलब कि एक गाड़ी है, एक आदमी लेके जा रहा है, अब वो पता है कि ये गाड़ी चोरी हो चुकी है और इसकी कंप्लेन है, अगर वो इंसान उस गाड़ी में है तो उस इंसान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है विदाउट वारंट. और अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि क्राइम में इस्तेमाल हुई है, किसी के पास कोई वेपन वगैरह है और वो किसी मर्डर में इस्तेमाल हुआ है और वो किसी ऐसे इंसान से निकल रहा है जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके पास मौजूद है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उस वेपन से कोई ऑफेंस जो है वो कमिट हो चुका है. एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, अब कोई भी पर्सन जो है वो किसी अगर पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने में उसको रुकावट बना रहा है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है. तो ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप कि आपको पसंद आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.